दो चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं और लोगों को यह बात जानने की सबसे ज्यादा कसक है दिल में कि आखिरकार इन दो चरणों में हालात क्या हैं एनडीए के और हालात कैसे हैं इंडिया गठबंधन के। तो जो हमने सर्वे किया है, जहां जहां जाकर के जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की है, हमने आपको पहले भी तस्वीर दिखाई थी कि पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान के दौरान हमने उन सारे इलाकों का दौरा किया जहां पर एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार थे, लोगों से बातचीत की, लोगों का जो सियासी नजरिया है वो क्या था, वो कौन से उम्मीदवार को अपने लिए पसंद कर रहे थे और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, उन दो चरणों में एनडीए गठबंधन के हिस्से में कितनी सीटें जा रही हैं, नरेंद्र मोदी का मैजिक चला या नहीं चला, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के भाषण का जादू लोगों पर छाया या नहीं छाया, लोगों ने किन मुद्दों पर वोट किया, क्या क्या रणनीति रही उम्मीदवारों की, और इन सारे मामलों पर जो एक नतीजा निकल करके सामने आया है, जो एक परिणाम आ रहा है, उसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि इंडिया गठबंधन को और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं। तो अगर सीधी बात की जाए कि जो 9 सीटों पर मतदान हुआ दो चरणों के दौरान, पहले चरण और दूसरे चरण दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 9 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार को मिलाकर के अगर जीत का जो दावा है वो अगर उनको अलग रख करके जमीनी स्तर पर बातचीत की जाए तो 9 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है और मात्र 4 सीट है जो एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। कोई कई कई सीट ऐसी है जहां पर एकदम कांटे का मुकाबला है, नरेंद्र मोदी का जादू अपनी जगह पर, लेकिन जो चुनावी परिणाम आएंगे उससे पहले की जो बातें थी वो ये थी कि लोग जो स्थानीय थे, जो बाहरी थे, वो एक अलग मुद्दा था, उसके अलावा जो उम्मीदवार थे उससे जो नाराजगी थी वो एक अलग मुद्दा था। अगर उम्मीदवार से नाराजगी जनता के दरमियान है तो नरेंद्र मोदी का जादू कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई सियासी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो जो पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण के मतदान को मिला करके अगर पूरा रिजल्ट देखा जाए, अगर इस पर आंकलन किया जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जहां जहां हम गए, जहां लोगों से बातचीत हुई, उसमें ही इस बात का अंदाजा लगा कि 9 सीटों में से 5 सीट ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती नजर आ रही है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए, राहुल गांधी के लिए, आरजेडी के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए अच्छी खबर है। कई सारी रैलियां हुई, नरेंद्र मोदी से ज्यादा रैली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा रैली महागठबंधन के नेताओं ने की। राहुल गांधी की बहुत ज्यादा रैली तो बिहार में नहीं हुई पहले और दूसरे चरण के दौरान, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव की और उनके साथ मुकेश सहनी की जो रैली हुई उसका प्रभाव पूरी तरह से बिहार की राजनीति में और इस मतदान में दिखा कि अब तक जो आकलन है, अब तक जो रिपोर्ट है, जो सर्वे है, उसके मुताबिक 9 सीटों में से 5 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार सुबह से शाम तक रैलियां करते नजर आए, अलग अलग जगहों पर गए, रोड शो भी किया उन्होंने और उनके नेता कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश था। और ये जोश इसलिए भी था कि जनविश्वास यात्रा के दौरान जो एक भीड़ जमा हुई थी नौकरी के नाम पे, जो एक भीड़ जमा हुई थी तेजस्वी के विकास और विश्वास के नाम पे, वो भीड़ एक तरह से जुड़ती हुई आ गई और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो कहा यह जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के नतीजे से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, उनके समर्थक का हौसला काफी बुलंद नजर आ रहा है। अब तक किसी ने इस तरह का सर्वे नहीं बताया होगा। पहले चरण के मतदान के दिन से ही गया हो, जमुई हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो, इन इलाकों में जाकर के हमने जो लोगों से बातचीत की, वोट डालने के वक्त, वोट डालने से पहले उम्मीदवार के ऊपर कि भाई कौन सा उम्मीदवार आपके लिए क्या बेहतर है, वो लोग नरेंद्र मोदी को नहीं जानते थे या वो लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते थे या वो तेजस्वी को नहीं जानते थे। एक फैक्टर ये भी था कि भाई लोकल उम्मीदवार है, ये हमारे साथ हमेशा मुसीबत में खड़े रहते हैं। ये अलग अलग तरह का जो फैक्टर था चुनाव में, उसका ही परिणाम है, उसी नतीजे पर हम पहुंचे ये सर्वे करते हुए कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उस पहले चरण के मतदान में दूसरे चरण के मतदान के साथ साथ अगर कुल 9 सीटों के आंकड़े की बात की जाए तो 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है और मात्र 4 सीट एनडीए के खाते में आने की उम्मीद है।